हेलो दोस्तों, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट के सिलेबस के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस का जो भाग एक होता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके जो है उसका जो सिलेबस होता है उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। पूरा एक कंप्लीट शॉर्ट डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के जरिए, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी ये जो आपका सीजी टेट का एग्जाम है दोस्तों, इसमें जो सीडीपी का पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर गेन करने के लिए। अगर आपके उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं, अगर आप सीडीपी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो एक अच्छे नंबर से आप अपने सीजी टेट को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सीजी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि सीजी टेट की तैयारी से रिलेटेड जो है इस ग्रुप को क्रिएट किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप को, अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप पेड होगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस जो है पे करनी होगी, उसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो है सीजी टेट का सिलेबस यहाँ शो हो रहा होगा, और ये जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी सीजी टेट यानी कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 का ही ये आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है उसमें 2020 का ही सिलेबस डाला हुआ है, क्योंकि ये जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है वो 2020 का एग्ज़ाम है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम पेपर। ठीक है, पेपर 1। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये जो पेपर 1 का ये जो सीडीपी का पोर्शन है वो 30 अंकों का होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का पोर्शन ही देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसकी तैयारी कैसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहला है इकाई 1 में दोस्तों बाल विकास का परिचय यहाँ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाल विकास का परिचय यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको जो है पूछी जाएगी कि एक बालक का विकास किस तरह से होता है, विकास की अवधारणा। ठीक है, ये सारे चैप्टर सी टेट में इंक्लूडेड हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपका सीजी टेट है और सी टेट का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप जो है दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। विकास की अवधारणा एक पॉइंट आता है, उसमें पूरा अवधारणा दिया गया है। ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। विकास की अवस्थाएं आपको पढ़नी है। ये सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब में बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है गर्भावस्था, ठीक है, जो नेटल पीरियड जिसको कहते हैं, उसके बाद आपका शैशवावस्था आ जाता है, फिर आता है प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद आता है किशोरावस्था। तो इन सारी अवस्थाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। इन सारी अवस्थाओं से ही आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इतने से उतने उम्र को जो है किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, उसको क्या और भी अन्य नामों से जो है पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्ले एज कहते हैं, टॉय एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास। यानी एक बालक जब बड़ा होता जाता है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, संज्ञान यानी कि उसका एक तरह से आप कह सकते हैं उसके बुद्धि का डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। उसके बाद उसका जो है सामाजिक डेवलपमेंट यानी सोशियो डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, संवेगों का उसका विकास कैसे होता है। सारी चीज़ों को एक एक करके आपको समझना है। सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। विकास को प्रभावित करने वाली बातें यानी एक बालक के विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, प्रकृति और पोषण है उसका। उसके बाद निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती जो बाद के उसके अनुभव होते हैं, शुरुआती अनुभव यानी जब वो एक छोटा बच्चा होता है तब, और धीरे धीरे जब वो समाज में बाहर निकलता है तब उसके अनुभव किस तरह से होते हैं। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, बाल विकास की जो सामाजिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसे उसके विकास को प्रभावित करती है। और बच्चों का अध्ययन जो है कुछ तरीकों से परिचय, बच्चों का अध्ययन करने के लिए कुछ तरीके मनोवैज्ञानिकों ने निकाले हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद विकास के पहलू जैसे कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास कैसे होता है, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास कैसे होता है, संवेगात्मक और नैतिक विकास कैसे होता है। इसमें सारी जो है संवेगात्मक और नैतिक विकास से संबंधित आपको मनोवैज्ञानिकों की कुछ थ्योरीज वगैरह देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपके वाइगोत्स्की हैं, ठीक है, पियाजे हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको थ्योरीज भी यहाँ पर करके जानी होंगी।
और नीचे इनके बारे में दिया भी होगा, अभी नीचे और आगे बात करते हैं। और इसमें दिया है जैसे कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, जैसे मैंने बताया थ्योरीज हैं। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, वजन वृद्धि किस तरह से होती है, शारीरिक बनावट में जो बदलाव कैसे होता है, विकास स्थूल और सूक्ष्म कैसे होता है। स्थूल का मतलब होता है विस्तृत रूप से, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और स्थूल मतलब विस्तृत रूप से, ठीक है। उसके बाद है बालक का नैतिक विकास किस तरह से होता है, किस तरह से नीति की बातें वो सीखता है, कि अच्छे और बुरे कामों में वो डिफरेंस कैसे सीखता है, कि समाज में किस तरह की बातें स्वीकार की जाती हैं, किस तरह की बातें अस्वीकार की जाती हैं। विद्यालय एवं घर का वातावरण उसके डेवलपमेंट में क्या रोल निभाता है। मित्र व साथी समूह उसके जो होते हैं, ठीक है, उसके जो गैंग के लोग होते हैं। जब एक बच्चा जो है गैंग एज में होता है तो उसमें अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। इसके अलावा बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण, तो ये सभी चीज़ें जो है समाज से रिलेटेड हैं। तो समाजीकरण से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ के जानी है। इसका टॉपिक आप अगर सर्च करेंगे तो सोशलाइजेशन एक टॉपिक आएगा, वो यूट्यूब में आपको सर्च करेंगे आप तो बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है सीखना एवं संज्ञान का विकास, ठीक है, लर्निंग आपका आ जाएगा। सीखना क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग, और बच्चे सीखते कैसे हैं। इसके अलावा विविध धारणाओं की समीक्षा, जैसे व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। तो ये जो विभिन्न धारणाएं हैं, ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कुछ धारणाएं दी हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी कहलाते हैं, कुछ संरचनावादी हैं, ठीक है, कुछ जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। तो इस तरह से इन सब को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। तो जीन पियाजे की थ्योरीज आपको पढ़नी है और उनके विचार पढ़ने हैं कि बच्चे के बारे में जीन पियाजे क्या सोचते हैं और उन्होंने क्या कहा हुआ है। ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ है, स्कीमा, ठीक है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम, तो ये पियाजे की ये जो सिद्धांत हैं, पियाजे की जो थ्योरी है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। पियाजे को बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है वो है दोस्तों किशोरों की सोच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको मिलेगा मानसिक संक्रियाएं, जैसे शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, ठीक है। एक बालक किस तरह से सोचता है, संवेदी क्रियात्मक अथवा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो पियाजे ने अलग अलग अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, बालकों को अलग अलग अवस्थाओं में उन्होंने बांटा हुआ है और 4 अवस्थाओं में बांटा है, संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, ठीक है। तो इन सभी अवस्थाओं को आपको पढ़ना है। पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, लेव वाइगोत्स्की, रचनावाद, निकट विकास का क्षेत्र। तो ये रचनावादी, वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की और जो है पियाजे के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्कैफोल्डिंग, इसको आप सर्च करेंगे काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। स्कैफोल्डिंग ही आप लोग सर्च कीजिएगा और स्कैफोल्डिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा क्या होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। शिक्षक की भूमिका, बालकों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ये जो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग आपको दिखाई देगा वो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों बच्चा एक समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। तो किन्होंने ये माना हुआ है उनके बारे में आपको पढ़ना है कि वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता किसने माना हुआ है। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, ठीक है। तो ये सभी कॉमन टॉपिक्स हैं और जो विशेष टॉपिक्स हैं वो आपके आ जाते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। कई तरह के आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई विकलांग है वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ओवर स्मार्ट है, ठीक है, मत कहने का मतलब जो ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, जिसको गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, जिनकी बुद्धि काफ़ी प्रखर होती है, उनको भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। तो ये सभी जैसे मैंने बताया सभी तरह के बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। तो उनको क्या विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा। इसके अलावा जो ज्ञान और शिक्षा क्रम है, ठीक है, ये पाठ्यक्रम की अवधारणा, सिलेबस और जो है
करिकुलम, ठीक है, सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की क्या क्या परिभाषाएं हैं वो आप लोग को पढ़नी है। इसके अलावा शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें शिक्षकों की जो भूमिकाएं दी गई हैं और बालकों के अधिकार दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये है दोस्तों सीडीपी के जो सिलेबस है कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी पेपर 1 के लिए है। अब एक बार हम लोग पेपर 2 पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पेपर 2 का ये जो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस देखेंगे तो ये भी 30 नंबर का आपको यहाँ दिखाई देगा। और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं उसको आप अगर समझते चलेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा, जैसे कि सारी चीज़ें लगभग वही हैं, विकास की अवधारणाएं, बच्चों के विकास के सिद्धांत आपको वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय इत्यादि हेतु मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन के मध्य में अंतर, तो ये सभी चीज़ें आपको लगभग वही चीज़ें दिखाई देगी। इसमें एक चीज़ आपका जुड़ जाएगा, मूल्यांकन, ठीक है, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन, ये चीज़ आपको जुड़ जाएगा। मूल्यांकन किस तरह से उनके किया जाता है, सीखने का मूल्यांकन कैसे उनका किया जाता है, इवैल्यूएशन। उसके अलावा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई देगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ठीक है। समावेशी शिक्षा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा से हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समावेशी शिक्षा का एक छोटा सा मैं अर्थ बता देता हूँ, होता क्या है, यानी समावेश करके पढ़ाना, हर एक बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से जो है बिलोंग करते हों या वंचित परिवार के हों, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले हों या कमज़ोर शारीरिक स्थिति वाले हों, चाहे वो विकलांग हैं या मानसिक तौर पर जो है विकलांग जो बच्चे होते हैं, सृजनात्मक और विशिष्ट योग्यता वाले, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का ध्येय होता है, ठीक है, यही उसकी अवधारणा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पेडागोजी आपकी आ जाएगी, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। यहाँ पर पेडागोजी आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें वही सभी चीज़ें आपकी आ जाएगी कि सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके क्या हैं, किन तरीक़ों से बच्चों को सिखाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों के सीखने की जो व्यूह रचना यानी क्या स्ट्रेटेजी, यहाँ व्यूह रचना का मतलब स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले बच्चों के रूप में, जैसे हम लोगों ने पहले फर्स्ट पेपर में देखा, तो सारी चीज़ें लगभग वही हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। तो आई होप ये सारे सिलेबस आपको समझ में आ गए होंगे और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी इसकी, सीडीपी की, ये भी आप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि मैं बताते चल रहा था कि आपको YouTube से सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर बुक से तैयारी करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हो सकता है किसी एक बुक में आपको ना मिले, लेकिन आप जो टॉपिक आपको अपनी बुक में नहीं मिलता है उसको आप YouTube में सर्च करके उसके नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री इस चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।